I was able to convey the first aphorism, how I perceived it. And let's continue the sequence and understand the second aphorism. Because every time I read it, I unfold a deeper meaning to these aphorisms. So in case you wish to add on something, feel free to type it in the comment section. And let's look into a quick summary of the last video. In the first aphorism, Dr. Henneman discussed the mission of a physician, that is to cure, and at the same time mentioned things that are not a part of a physician's mission in his footnote 1. Now in the second aphorism, Dr. Henneman moves forward and goes on to simplify the definition of a best possible cure. Let's just start by giving it a reading. Aphorism 2. The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles. Homeopathy is a logical science based on fundamental principles. तो यहाँ डॉक्टर हेनेमन हमें ये बताना चाहते हैं कि एक आइडियल क्योर की डेफिनेशन क्या है. अगर हम एफोरिज्म को देखें तो सबसे पहले मेंशन करते हैं द हाईएस्ट आइडियल, मतलब कि एन आइडिया और प्रिंसिपल दैट सीम्स परफेक्ट. द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एफोरिज्म में भी, पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. व्हेन द पेशेंट रिटर्न्स टू हिज और हर ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि जब पेशेंट अपनी हेल्थ रिस्टोर कर लेता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट क्योर हो गया है फुली. हमने ये तो पढ़ा कि हमें क्योर करना है, पर क्योर के फीचर्स क्या हैं. उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इट शुड बी रैपिड, इट शुड बी जेंटल एंड इट शुड बी परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे. रैपिड मतलब अकरिंग विद अ ग्रेट स्पीड, फास्ट नहीं बोलेंगे बट एट अ ग्रेट स्पीड. जेंटल की बात करें तो इट शुड बी माइल्ड एंड सॉफ्ट, दूसरी चीज़ों को हार्म ना पहुँचाए. ऐसा ना हो कि हमने एक चीज़ तो क्योर कर दी और दूसरी चीज़ हमने डैमेज कर दी. Now let us understand these two terms all together, rapid and gentle. ये साथ में एक बार समझते हैं. इसके लिए एक एग्जाम्पल साइट किया है मैंने. Now suppose you have to cook chickpeas. छोले सब समझते हैं. छोले हमने पकाने हैं तो वो कैसे पकेंगे. यहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस लिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कि हम उसे रात भर सोक करें. नेक्स्ट डे हम एक क्लोज लिड पैन लें और उसमें थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाल के 90 मिनट्स तक उसे कुक होने दें. सेकंड ऑप्शन है कि हम उसे वापस से पूरी रात सोक करके रखें. नेक्स्ट डे हम प्रेशर कुकर लें और उसमें अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा डाल के और उसे 45 मिनट्स के लिए कुक करें. और थर्ड ऑप्शन है कि हम उसे रात भर सोक करें और नेक्स्ट डे बिना सॉल्ट या बेकिंग सोडा ऐड किए उसे 70 मिनट्स तक प्रेशर कुक करें. अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको क्या ऑप्टिमम लगता है. आई फाइंड ऑप्शन 2 इज़ बेस्ट ऑप्टिमम. क्यों? क्योंकि ये एक एफिशिएंट वे है कुकिंग का. इसमें फ्यूल भी लेस कंज्यूम हो रहा है क्योंकि टाइम कम लग रहा है, और इसमें बेकिंग सोडा ऐड होने की वजह से जो हर्ट बर्न की दिक्कत होती है लोगों को वो एलिविएट हो रही है. तो इट इज़ रैपिड एज वेल एज जेंटल. तो हमें क्योर भी ऐसा ही देखना है, मतलब कि जो क्योर होना चाहिए वो जल्दी भी हो और जेंटल भी हो. Here the second option is the most simillimum that will give the just needed thrust to vital force to heal itself. अब वाइटल फोर्स को एक हल्के से पुश की तो ज़रूरत है. ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वाइटल फोर्स को, नहीं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा यहाँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन का काम कर रहा है जो कि वाइटल फोर्स को थर्स्ट प्रोवाइड करेगा. अब ये ध्यान रखना है कि हमने उस बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी मतलब पोटेंसी हाई नहीं दे देनी. जितनी पेशेंट को रिक्वायर्ड है उतनी ही देनी है. अब अगर हम बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, चिकपीस मशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, वो खाने में टेस्ट नहीं देते. सिमिलरली अगर हम पेशेंट को हाई पोटेंसी दे देंगे जितनी उसको रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा, तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन होने के चांसेस हैं. और इसका कॉन्ट्ररी करेंगे, यानी कि अगर हम कम पोटेंसी देंगे तो क्या होगा कि वो मेडिसिन उतना
रैपिडली एक्ट नहीं करेगी। दिस इज़ वॉट डॉक्टर हेनेमन मेंट बाय द टर्म्स रैपिड एंड जेंटल। जल्दी भी होना चाहिए और जेंटल भी होना चाहिए। नेक्स्ट इन द लाइन इज परमानेंट। अब परमानेंट वर्ड को समझते हैं। कई लोग परमानेंट वर्ड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी तो अब पेशेंट लाइफ टाइम बीमार पड़ेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। परमानेंट क्योर डज नॉट मीन दैट आफ्टर टेकिंग अ होम्योपैथिक मेडिसिन योर वाइटल फोर्स विल रिमेन हेल्दी फॉर एवर। ऐसा नहीं है। इट डज नॉट मीन यू विल नेवर फॉल सिक अगैन। जो हमारी डायनेमिकली पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ये हमारी वाइटल फोर्स को बूस्ट करती है और उसे वापस से एक्टिव कर देती है। पर ऐसा नहीं है कि डिजीज़ कंडीशन दोबारा रिलैप्स हो जाएगी एक बार क्योर होने के बाद। जैसे हम कहते हैं कि हमने क्योर कर दिया पेशेंट को, तो वो डिजीज़ कंडीशन दोबारा रिलैप्स नहीं करनी चाहिए। सपोज़ हमने ट्रीटमेंट दिया, हमने स्टॉप कर दिया, तो कुछ महीने तो ठीक रहा, उसके बाद पेशेंट आके कह रहा है ये तो वापस से सिम्टम्स आने शुरू हो गए। दैट शुड नॉट हैपन। पेशेंट माइट गेट अफेक्टेड इफ़ द वायरुलेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ and if he or she is letting it to be the exciting cause, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि वाइटल फोर्स अफेक्ट हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक जूता है, यू हैव अ शू एंड इफ़ द आउटसोल ऑफ योर शू गेट्स टॉर्न, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप एक कॉबलर के पास जाओगे और उसको कहोगे कि ये थोड़ा सा फट गया है, इसको सील दो। बट इज़ देयर एनी गारंटी कि आपका वो शू दोबारा कभी डैमेज नहीं होगा? यहाँ पे शू को हम वाइटल फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, और कॉबलर हमारा होम्योपैथ है। और स्यू करने का मतलब हमने क्योर कर दिया। एक कंडीशन के लिए पेशेंट हमारे पास आए, ये कंडीशन थी, मैं इस कंडीशन में आया, मेरी वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, तो हमने उनको क्योर कर दिया। बट क्या ऐसा हो सकता है कि पेशेंट परमानेंटली उसी एक मेडिसिन, एक डोज से लाइफ टाइम ठीक रहे? नहीं, वाइटल फोर्स कभी भी डीरेंज हो सकती है। इसका एग्जांपल हम शू से समझ रहे थे कि अगर हम डेली उस शू को वेयर करने लगे तो क्या होगा? एक टाइम के बाद वो डिटेरिएट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो कि आप उस जूते को पहनना ही छोड़ दो, काफ़ी साल तक आप एक जगह छोड़ दो उसको और नहीं डालो, तो इट मे लूज इट्स शाइन बाय द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो मेंटल और फिजिकल लेथार्जी की वजह से हो सकता है कि वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाए। एंड व्हाट इफ़ यू डोंट पॉलिश इट और क्लीन इट, यानी कि आप उसका प्रॉपर ध्यान ना रख रहे हो। सिमिलरली द वे शूज़ लूज देयर ग्रेस विद टाइम ड्यू टू इग्नोरेंस, ओवरवॉर्न एंड इम्प्रॉपर क्लीनिंग, वाइटल फोर्स गेट्स अफेक्टेड एज यू एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वाइटल फोर्स वीक होता जाएगा एंड इट माइट गेट अफेक्टेड। ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस वाइटल फोर्स अफेक्ट हो सकती है। And similarly, lack of proper diet can also affect the vital force. Next हम समझेंगे कि annihilation of disease क्या है। annihilation of disease मतलब कि वो disease completely extinct हो जानी चाहिए, पर इसको हम पूरा एक term लेंगे कि annihilation of disease in its whole extent। अगर हम whole extent लेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि disease एक journey है, कोई sudden change नहीं है कि आप कल तक तो healthy थे, आज आप diseased हो, नहीं। इट इज़ बेसिकली अ जर्नी जो एक पेशेंट ट्रैवल करता है और फिर उस स्टेट को अचीव करता है। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर ओन जर्नी, नो टू पीपल आर अलाइक। सो टू अचीव हेल्थ देयर इज़ नो शॉर्टकट बट अ रिवर्स गेयर ऑफ द जर्नी। जैसे आपने वो जर्नी ट्रैवल करी, सपोज आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए पहले अम्बाला क्रॉस करेंगे तब चंडीगढ़ पहुँचेंगे। सिमिलरली जब डिज़ीज़ वापस आएगी तो वापस भी उसी रास्ते से आएगी। चंडीगढ़ से जब दिल्ली आएंगे तो बीच में अम्बाला आना चाहिए, वरना यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो हम ये रिवर्स गियर जो लेते हैं जर्नी का, ये हम कैसे लेते हैं? बाय लॉ ऑफ क्योर। नाउ टू कंप्लीट द सेंटेंस और कंप्लीट द अफोरिज्म, कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया है। वो पार्ट है कि इन द शॉर्टेस्ट, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles. Dr. Henneman here wants to mention that cure must be achieved in shortest time span. It must be fit to be relied on, and above all, it must be the harmless way. Cure must be proper. It should not come at cost of any damage to the patient.
कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स जो ईजी हैं समझने में। Dr. Henneman has already laid a beautifully apt collection of principles and doctrines for us to follow, and we must abide to this logical science and practice the art of healing. उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है थ्रू ऑर्गेनन एंड दीज अफोरिज्म्स। तो हमें बस उनके लॉ को या उनके गाइडेंस को फॉलो करना है और वी विल रीच द आइडियल क्योर। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।